जून 1984। अमृतसर की रात असामान्य रूप से भारी थी। स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर टैंक खामोशी से खड़े थे और भीतर हजारों श्रद्धालु फंसे हुए थे। सवाल सिर्फ एक था, क्या भारतीय सेना सचमुच देश के सबसे पवित्र सिख तीर्थ में प्रवेश करने जा रही है? और अगर हां, तो आखिरी क्षण में ऐसा क्या बदला जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी? पंजाब महीनों से उबल रहा था। संत जरनैल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थक अकाल तख्त परिसर में डटे हुए थे। हथियार जमा हो रहे थे, बैरिकेड्स बनाए जा रहे थे और राज्य प्रशासन लगभग ठहर चुका था। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने दुविधा थी, कार्रवाई करें या इंतजार। सेना को बुलाया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लू स्टार। शुरुआती योजना सीमित थी। विचार था कि बिजली और पानी काटकर बातचीत और मनोवैज्ञानिक दबाव से आत्मसमर्पण कराया जाए। स्पेशल फोर्सेस को सटीक कार्रवाई के लिए तैयार रखा गया था। लक्ष्य था न्यूनतम नुकसान, न्यूनतम समय। लेकिन 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा, संचार बंद हुआ और खुफिया रिपोर्ट्स ने तस्वीर बदल दी। अंदर भारी हथियारों की मौजूदगी की जानकारी मिली, LMG, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर पोजीशन। सेना को अंदाजा हुआ कि यह सिर्फ एक धार्मिक परिसर नहीं, एक किले में बदल चुका है। यहीं से आखिरी क्षण का बदलाव शुरू हुआ। पहले तय था कि कार्रवाई सीमित होगी, रात के अंधेरे में, कम संख्या में कमांडो के साथ। पर 5 जून की रात अचानक आदेश बदला। पैदल सेना की बड़ी टुकड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां और यहां तक कि टैंकों का इस्तेमाल। अकाल तख्त की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए भारी हथियारों की अनुमति दी गई। क्यों? कहा गया कि अंदर की फायरिंग अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र थी। स्नाइपर हर कोने से गोली चला रहे थे। कमांडो यूनिट्स को भारी नुकसान हो रहा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही थी। निर्णय लेना था, या तो पीछे हटो और लंबा गतिरोध झेलो, या पूरी ताकत से प्रवेश करो। और फिर टैंकों के गोले अकाल तख्त की ओर दागे गए। सुबह जब धूल बैठी तो परिसर क्षतिग्रस्त था। भिंडरानवाले मारे जा चुके थे, लेकिन साथ ही सैकड़ों लोग, आतंकी, सैनिक और निर्दोष श्रद्धालु इस आग में झुलस चुके थे। देश भर में आक्रोश फैल गया। सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। और फिर